स्टूडेंट, ओके, आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गिव हियर आर सम फिगर्स एंड क्लासिफाई ईच ऑफ द अबव फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसमें क्या है कि कुछ ये फिगर्स दी गई है, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। अब हमें बताना है कि सिंपल कर्व कौन सी है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सी है, पॉलीगॉन कौन सी है और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन कौन सी है। तो आपको ये सब तो मैंने बता ही दिया कि सिंपल कर्व कैसे क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा दी है। अब हम इसको सॉल्यूशन कर देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो पहला है हमारा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व अब देखें तो ये नॉर्मली देखे जाए तो ये सिंपल कर्व है। पहली वाली इक्वेशन तो हम इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये सिंपल कर्व है। मैं डायरेक्ट इसमें लिखती जा रही हूँ ए, जैसे ए पे सिंपल कर्व है तो मैं ए बना दूंगी, और बी पर सिंपल क्लोज कर्व लिखा है तो मैं उस पे बी बना दूंगी जिसपे जो सिंपल क्लोज कर्व है। अब सेकंड वाली देखिए, सेकंड वाली भी सिंपल क्लोज है, सॉरी सिंपल कर्व है। अब थर्ड वाली देखिए तो इस पे दो साउंड है। ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व होता है कि एक लाइन से जहाँ से जिस पॉइंट से शुरू हो उसी पे पॉइंट आके खत्म हो जाए, है ना। बट ऐसा इस पे कुछ है नहीं। अब इसमें देखिए ये भी सिंपल कर्व नहीं है, फोर्थ वाला भी। फिफ्थ वाला हमारा देखिए तो फिर फिफ्थ वाला हमारा है, देखिए इस तरीके से बनेगा और ये आ जाएगा। तो फिफ्थ वाला हमारा सिंपल कर्व है। मैं इस पर नंबर डाल देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड फिगर है, ये हमारी थर्ड फिगर है, ये हमारी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट फिफ्थ हो गया, सिक्स भी हमारे सिंपल कर्व है, सेवन्थ भी हमारा सिंपल कर्व है, बट एट्थ हमारा नहीं है क्योंकि इसको देखेंगे ऐसे सर्कल बनेगा फिर ऐसे, तो फिर ये नहीं है। नेक्स्ट है बी है हमारा सिंपल क्लोज कर्व। अब सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन सी है, फर्स्ट है सिंपल भी है, क्लोज भी है, बंद है। बी जब सिंपल है और बट क्लोज है यानी सेकंड, यस है। थर्ड तो सिंपल थी नहीं, सिंपल कर्व थी नहीं तो ये सिंपल क्लोज भी नहीं होगी, ना ही फोर्थ थी। तो अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ भी हमारी सिंपल भी थी और क्लोज्ड भी है, कहीं से ओपन नहीं है। और सिक्स्थ भी हमारी क्लोज भी है, सेवन्थ भी क्लोज है, और एट्थ तो हमारी सिंपल कर्व थी ही नहीं तो सिंपल क्लोज कर्व वो होगी ही नहीं। अब सी है हमारा पॉलीगॉन। आपको पता है पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी फोर साइड हो और फोर से ज़्यादा हो वो हमारे पॉलीगॉन होते हैं। तो फिर देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड सिर्फ हमारे पॉलीगॉन है, बाकी और कोई पॉलीगॉन नहीं है। ना सर्कल, ना स्टार आता है, ना ये कोई शेप, ना ये यहाँ से कर्व्ड है और कर्व में पॉलीगॉन नहीं होते हैं, है ना ये और ना ही ये। अब नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से होते हैं और कॉनकेव पॉलीगॉन कौन से होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं, आपको पता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होते हैं जिसमें सिर्फ इंटीरियर डायमीटर बने, और कॉनकेव में क्या होता है, एक्सटीरियर डायमीटर भी बने। तो पहला हमसे कॉन्वेक्स पूछा गया है। तो अब पॉलीगॉन कौन से, फर्स्ट और सेकंड, तो यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन फर्स्ट और सेकंड में से होगा। तो इस वाले फर्स्ट फिगर में देखें तो इसमें एक डायमीटर एक्सटीरियर भी बनना है और सेकंड फिगर में सिर्फ इंटीरियर डायमीटर बन रहे हैं दो, क्योंकि ये काइट की शेप में है ना। तो फिर हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से सेकंड वाला होगा। अब कॉनकेव क्या होगा, जिसमें एक्सटीरियर हो, तो वो हमारा फर्स्ट है। ये है हमारे, यानी कि जो हमारा ए फर्स्ट वाला है वो हमारा सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज भी है, पॉलीगॉन भी है और कॉनकेव पॉलीगॉन है, और ऐसे ये सारे आपके आंसर हो गए इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद हम। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव। अब कुछ पार्ट्स दिए, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दूसरा रेगुलर हेक्सागोन, तीसरा ट्राइंगल। अब हमसे बोला गया इनके डायगोनल्स बताने कि ये जो है शेप्स कितने डायगोनल्स रखते हैं। तो पहला हमारा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या होता है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें हम हमारे क्या कहते हैं इंटीरियर डायगोनल्स ही बनते हैं, एक्सटीरियर नहीं बनता है। तो फिर हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं, पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल कुछ भी, उसमें इंटीरियर एंगल्स ही होते हैं, एक्सटीरियर एंगल नहीं होते। अब इसमें हमने चेक करे तो ये हमारा ए बी सी डी, तो ए मैच हुआ सी से, बी हुआ डी से, और सी हो रहा है किसी से नहीं, डी हो रहा है नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ हमारे कितने डायगोनल्स हो गए, टू डायगोनल्स।
डी है हमारा रेगुलर हेक्सागोन। अब रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है? रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है कि 6 साइड हो, पहली बात। हेक्सागोन का मतलब यही होता है। और रेगुलर का मतलब होता है कि जो इसके साइड्स और एंगल है वो दोनों इक्वल हो, मतलब सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो, है ना। अब हम यहाँ ये रेगुलर हेक्सागोन बन गया। अब इसके हम डायगोनल्स चेक करेंगे कि इसके डायगोनल्स कितने होते हैं। ए हमारा पहले सी से मैच और डी से हो गया। बी को करेंगे तो बी ई से, बी ई सी एफ। और कोई बनना है? देखो तो डी से देखें तो एक बनेगा ये वाला बी डी, है ना, और एक बनेगा डी एफ, और एक बनेगा हमारा एफ बी। और कोई बन रहा है? एक तो ए बी और ए सी, और हमारा बनना है सी ई, और बनेगा एक ए ई। तो ये देखे जाए टोटल ये डायगोनल्स होते हैं 9 डायगोनल्स होते हैं। एक बार मैं आपको लिख देती हूँ, इस कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा ए सी बन रहा है, एक हमारा सी ई बन रहा है, एक हमारा ई ए बन रहा है या ए ई बोल दो उसको, ठीक है। एक हमारा बी डी बन रहा है, डी से देखते हैं, ठीक है। एक हमारा डी एफ बन रहा है और एक हमारा एफ बी बन रहा है। सी से सी ई हो गया, ए ई हो गया, ये भी हो गया हमारा। एक हमारा ए डी, ए डी कहीं नहीं है ना, और ए डी हो गया, और हमारा ए सी नहीं, ए सी तो हो गया हमारा। ए डी बी ई, बी ई, ए डी बी ई, और ये सी एफ। तो कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि तो रेगुलर हेक्सागोन में टोटल डायगोनल्स होते हैं हमारे 9 डायगोनल्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 9 डायगोनल्स, ठीक है। अब सी, सी है हमारा ट्रायंगल, कैसा भी बना लेते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखा कि रेगुलर बनाना है या कैसा बनाना है, ठीक है। अब देखिए ए से करें तो यहाँ आ रहा है, ये तो कोई एंगल नहीं। बी से करे तो यहाँ आ रहा है, ये भी कुछ नहीं। सी से करे तो यहाँ आ रहा है, ये कुछ नहीं, यानी कि 0 डायगोनल्स, नो डायगोनल्स या 0 डायगोनल्स, 0 डायगोनल्स। ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होते हैं, ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट अ कॉन्वेक्स? अब इसमें क्या बोला गया है कि पहले तो हमें ये बताना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का अगर हम सम करेंगे, मेज़र करके सम टोटल करेंगे तो वो कितना आएगा। और हमें ये बताना है कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो मतलब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर से, आपको पता है हमारे क्वाड्रिलेटर का सम अगर हम करते हैं एंगल का तो 360 आता है। तो वही चीज़ ये पूछ रही है कि जो हम सम करेंगे, जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का सम आएगा, वही क्या सेम प्रॉपर्टी नॉन कॉन्वेक्स में यानी कि कॉन्केव क्वाड्रिलेटर में भी लागू होगी। अब आपको पता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या होता है? कॉन्वेक्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल इंटीरियर होते हैं और कॉन्वेक्स में एक्सटीरियर भी होते हैं। तो पहले हम कॉन्वेक्स का वेरीफाई करेंगे कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के सम कितने होते हैं, यानी कि 360 होते हैं। वो तो हमें भी पता है, बट हमें उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर a quadrilateral, a quadrilateral A B C D, ठीक है। और join and join, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटर लेके दिखा देती हूँ। मैंने ये क्वाड्रिलेटर है ना लिया है, ए बी सी डी। अब हमें प्रूफ
एंगल करना है तो हम क्या करेंगे, ए सी को पहले जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर वही मैंने बोला था, जॉइंट ए सी डायगोनल which divide the quadrilateral into two triangle, पहला ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी कर लिया, ए डी सी कर लिया, जैसे इसमें हमने ए बी सी लिया वैसे लिख सकते हैं ए डी सी। अब देखिए, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ठीक है, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये वाला एंगल 6, है ना। ये आपको फिगर समझ में आ गई, कैसे कर दिया हमने कि इसको हमने से बीच में से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे होंगे तो एक तो ट्रायंगल ये बन गया ए डी सी, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन गया, ए बी सी वाला। तो यहाँ पे दो एंगल हो गए, यहाँ भी डिवाइड की वजह से यहाँ भी दो एंगल डिवाइड हो गए, और ये दो तो ऑलरेडी थे, है ना। क्या होगा फिगर आपको समझ में आगे देते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूफ बेसिकली हमसे पूछा गया है कि इन चारों एंगल का सम कितना होगा, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके बाद सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में एंगल 1, अगर हम ये तीनों एंगल प्लस करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जो हमारा सम होता है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, वो 180 डिग्री होता है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या फिर एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई 1। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल 4 एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीज़न हमारा एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, और ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 4 मिलकर के क्या बना रहे हैं, पूरा एंगल ए। एंगल 1 और एंगल 4 मिलकर के कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल डी ए बी। हम लिख सकते हैं एंगल डी ए बी प्लस एंगल 2 हमारा क्या है, ए बी सी, बी ही तो है, हम बीच में उसी एंगल को रखते हैं जिस पे जो है एंगल बन रहा है। तो हम ए बी सी, बी एंगल देखें तो बी बीच में रहेगा। एंगल 3 कौन सा है, ये वाला। एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 मिलकर के हमारा क्या आंसर एंगल बना है, बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस, या फिर हम एंगल सी भी बोल सकते हैं इसको। फिर अब
लास्ट बचा एंगल, वो हमारा कौन सा है, एंगल सी डी ए। एंगल सी डी ए इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, ये 360। अब हमें इस तरीके से दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा सम हमारे पूरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे क्वाड्रिलेटरल एंगल्स का सम कितना होता है, पूरा 360 होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ quadrilateral is 360 डिग्री। अब सिमिलरली आपको नॉन उसके बनाना है, तो आप क्या करिएगा, अब आपको क्या करना है, आपको नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में बनाना है। तो चलिए उसका और देखते हैं नॉन कॉन्वेक्स, जिसमें हमारे क्वाड्रिलेटरल हो, मतलब 4 लाइन हो, और दूसरी बात इंटीरियर के साथ साथ एक्सटीरियर भी हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 लाइन है, इसमें भी ए बी सी डी 1 2 3 4 लाइन है, 1 2 3 4। और देखते तो एक डायगोनल अंदर बन रहा है और एक डायगोनल बाहर बन रहा है। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि इसके चारों एंगल जो है वो कौन से 360 डिग्री के। तो सेम इसमें हम करेंगे, इसमें एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा लेंगे, ए डी सी बी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इसमें ट्रायंगल बी डी सी, क्योंकि बाहर तो हम कुछ ले ही नहीं सकते, बाहर वाले ट्रायंगल से तो ट्रायंगल, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल ले लिए हमने। अब इस वाले ट्रायंगल पे हम करेंगे, हम इसमें पहले सिमिलर में, ठीक है, फिर इस वाले ट्रायंगल क्यों करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे जैसे इसमें करा, और उसका इनका भी सम कितना हो जाएगा, 360। तो हैंस हमने सिमिलर ई करके लिख दो, या फिर आप प्रूव करना चाहो तो कर लो। तो सिमिलरली एंगल ए डी बी, सॉरी एंगल प्लस 1 2 3, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री, है ना। तो हैंस the non-convex, the sum of non-convex quadrilateral angle is also 360 डिग्री। हो गया आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम।